कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो कक्षा 11वीं का यहाँ पर फिजिक्स विषय का आने वाले समय में 14 मार्च के दिन जो फाइनल पेपर होने वाला है, तो उस पेपर में पूछे जाने वाले 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न और 4 अंक वाले जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, आज के इस वीडियो में अपन उन सभी प्रश्नों को अपनी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी से पहले और पेपर से पहले अगर आप इन प्रश्नों को लगा लेते हैं तो कम समय में आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो देखो यहाँ पर जो प्रश्न है, जो कि 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले हैं, अपन एक के बाद एक सभी प्रश्नों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पर प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। पहली बात तो अगर सब्सक्राइब नहीं कराया ना, जिससे होगा क्या कि हम इस वीडियो का और जो मॉडल पेपर वगैरह है वो लेकर अपने अपने चैनल पर आएंगे तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। तो ठीक है, अपन अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर जी के मान में क्या क्या परिवर्तन होता है, गणितीय आधार पर आपको समझाना है। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको तैयार करके चलना है। कक्षीय चाल, कक्षीय चाल किसे कहते हैं, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, पलायन वेग से क्या तात्पर्य है, उसके लिए व्यंजक आपको निकालना है, पलायन वेग। ठीक है, अब देखो, तुल्यकारी उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं आपको लिखना है। केपलर के गति के नियम, कौन से केपलर के गति के नियम आपको लिखना है। अब देखो, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका आपको मात्रक एवं सूत्र लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार देंगे बल आघूर्ण वाले को। ठीक है, इसको मुख्य रूप से लगा लेना है। देखो, अब यहाँ पर 1 स्टार वाला होगा, देखो महत्वपूर्ण होगा, 2 स्टार वाला वेरी इंपॉर्टेंट और 3 स्टार वाला मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। अब देखो, जड़त्व और जगुण आघूर्ण में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें, 3 स्टार देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को। कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, इसको भी इसमें संबंध लिखना है। काफी ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको लगाकर चलना है। जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंब अक्ष प्रमेय, ठीक है, मुख्य रूप से लगा लेना विद्यार्थी लंब अक्ष प्रमेय को। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी लगाकर चलना है। अब देखो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। समतापी प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रारंभिक दाब इसका सिद्ध कीजिए कि इसका मान प्रारंभिक दाब के बराबर होता है। अब देखो, समतापी प्रत्यास्थ और रुद्धोष्म प्रत्यास्थता में अंतर मुख्य रूप से कर चलना है। अब देखो, किसी तार को खींचने में किए गए कार्य या प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ ऊर्जा के लिए व्यंजक कर लेना, इसको छोड़ना मस्त। इसको 3 स्टार देंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खींचने में किया गया कार्य वाला। अब देखो, 100% इसके आने के पूरे पूरे चांस है। देखो, पर आप तैयारी जारी रखेंगे तो सभी प्रश्न करके चलो। देखो, ये वाला आप लगाकर चलना है, दाब और प्रतिबल में अंतर, दाब और प्रतिबल में अंतर। अब देखो, पास्कल का नियम, पास्कल का नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए और इससे सिद्ध करना है। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसको आप पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, पर देखो, पास्कल का जो सिद्धांत है उसको 3 स्टार अपन देंगे। ठीक है, अब पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब स्टोक के नियम, स्टोक के नियम की व्युत्पत्ति करना है। स्टोक का नियम भी इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टोक का नियम आपने पढ़ा हो शायद से, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार देंगे इस क्वेश्चन को। बर्नौली का प्रमेय लिखिए, इसे सिद्ध भी करना है। ठीक है, अब सेकंड लोलक क्या है, सेकंड लोलक क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार अपन देंगे। ठीक है, सेकंड लोलक। अब देखो, आगे चलते हैं। तो एक प्रश्न है आपका, यहाँ पर थोड़ा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, पर देखो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेढ़ा ये आपका। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर। देखो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को अपन 3 स्टार देंगे। 2 अंक वाले क्वेश्चनों में आता है, 2 अंक और 3 अंक वाले में। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर, तो इसको मुख्य रूप से लगाकर चलना है। अब देखो, हम आपको मॉडल पेपर उपलब्ध करवाएंगे विद्यार्थियों। जो कक्षा आपका 11वीं का जो आपका फिजिक्स विषय का पेपर होने वाला है ना, उसके लिए मॉडल पेपर हमने तैयार करा है। देखो, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है हिमालय सर, HIMALAY हिमालय, और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। हिमालय सर लिख के जैसे ही आप सर्च करोगे तो देखो, स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा हिमालय सर .in, ये वेबसाइट दिख जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखो, क्लिक करोगे तो जो लोडिंग है पूरी प्रक्रिया यहाँ तक आने देना है, जल्दबाजी नहीं करना। पूरी लोडिंग प्रक्रिया होने के बाद ही जो आगे की प्रक्रिया है मैं आपको बताऊँगा। देखो, अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा MP बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स पेपर PDF फाइल।
डाउनलोड। तो देखो ये आपका जो पेपर है ना, ये आपका मॉडल पेपर आपकी तैयारी के लिए हमने यहाँ पर तैयार किया है। तो इस पर आपको क्लिक करना है अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो। देखो क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको क्रॉस दिखेगा तो इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे की प्रक्रिया है। देखो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी पीडीएफ की, अगर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, अन्यथा आप थोड़ा नीचे आओगे तो ये जानकारी जो लिखी है ना इसको पढ़ लेना एक बार ढंग से, क्योंकि ये आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देगी, ठीक है। तो देखो अपन ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे, देखो नीचे आएंगे। अब देखो यहाँ पर जो लिंक आपको पहले बताई थी यहाँ पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब देखो विद्यार्थी 3 स्टार देंगे इस क्वेश्चन को। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम मुख्य रूप से कर लेना और सिद्ध कीजिए कि F बराबर m है। ये इस तरीके से ही पूछा जाता है। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम मुख्य रूप से याद करके चलना। अब आवेग किसे कहते हैं इसके उपयोग लिखना है, इसको भी करके चलना है, ठीक है। 1 स्टार देंगे इसको। रोकिन नोदन क्या है इसका सिद्धांत, ठीक है। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोकिन नोदन वाला, ठीक है। अब रोलर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान होता है, ऐसा क्यों? इसको आपको मुख्य रूप से विद्यार्थियों लगा लेना है। 1 स्टार अपन देंगे पर इसको। घर्षण किसे कहते हैं, इससे होने वाली लाभ हानि, ये विद्यार्थी कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको आपको जरूर लगा लेना है। सर्पी घर्षण और वह लोटने घर्षण किसे कहते हैं, इसमें आपको क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक है। अब देखो विराम कोण किसे कहते हैं, ठीक है। विराम कोण किसे कहते हैं, और जो सर्पी घर्षण है लोटने घर्षण है, इसको 3 नहीं 4 स्टार दूंगा मैं, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अविकेंद्रित बल किसे कहते हैं, अभिकेंद्रित त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखो अचर बल के लिए इसे सिद्ध करो। देखो विद्यार्थियों कार्य ऊर्जा प्रमेय 3 स्टार लाएगा ये क्वेश्चन, इसको मुख्य रूप से करके चले कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब संरक्षी और असंरक्षी बल से आप क्या समझते हो, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसको आपको लगा लेना है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग सदैव आपका नियत रहता है। इसको 3 स्टार देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको मुख्य रूप से लगाकर चलना है। अब देखो एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं, ठीक है। इसके लिए व्यंजक निकालो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट, ठीक है। अब देखो शक्ति और ऊर्जा में अंतर, ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है। एक पंप की शक्ति 10 किलोवाट है, वह प्रति मिनट कितना पानी अपने से 25 मीटर ऊंचाई तक उड़ा सकता है। तो देखो इसको अपन 2 स्टार देंगे। ये आप न्यूमेरिकल सवाल जरूर करके चलना, ये वाला पंप वाला, ठीक है। अब देखो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए, इसकी सहायता से गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। जी गुरुत्वीय जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, इसको आपको 3 स्टार देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल जी और कैपिटल जी, ये भी 3 स्टार लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लगाकर चले। स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर, ठीक है। हाँ तो विद्यार्थियों आगे के प्रश्न अपन देख लेते हैं जो कि पेपर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रश्न है आपका सदिश और अदिश में अंतर, इसको आपको लगा लेना है। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम आपको लगा लेना है, 2 अंक में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है, इनका उपयोग भी याद कर लेना है। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, सदिशों के योग का अदिश गुणनफल से आप क्या समझते हो, ठीक है। अब देखो यदि सदिश ए पे वेक्टर 2i प्लस जे और बी पे ये आप देख सकते हो, तो इनके बीच का अदिश गुणनफल आपको ज्ञात करना है। अब देखो छठवां प्रश्न है, यदि ए वेक्टर बराबर 2i प्लस जे प्लस के बी वेक्टर जे, तो दोनों परस्पर लंबवत हो तो लेमडा का आपको मान ज्ञात करना है। अब देखो मात्रक किसे कहते हैं, इसके गुण लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार दूंगा इसको मैं। विमीय समीकरण किसे किसे कहते हैं, विमीय समीकरण के उपयोग लिखना है, ये भी 3 स्टार लायक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो निरपेक्ष आपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि क्या है समझाइए, इसको 2 स्टार देंगे अपन, करके चलना है ये। अब देखो वेग व तात्क्षणिक वेग में से आप क्या समझते हो, तो देखो 1 स्टार देंगे, ये भी आपको कर कर चलना है, ठीक है। अब प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है, इसको 3 स्टार देंगे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, उड्डयन काल के लिए, इसको इस उड्डयन काल के लिए आपको क्या सूत्र निकालना है इसकी प्रक्षेप गति का, तो ये 1 स्टार है, ठीक है। क्षैतिज परास किसे कहते हैं, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए सूत्र, इसको अपन 1 स्टार देंगे, ठीक है। अब देखो प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसकी अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र आपको निकालना है, तो इसको भी अपन 1 स्टार देंगे, ठीक है। अब देखो रेखीय एवं कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसमें संबंध स्थापित करना है। सिद्ध कीजिए कि v बराबर ओमेगा आर। तो देखो या तो रेखीय वेग और कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसमें संबंध स्थापित कीजिए, ऐसे आएगा, या फिर ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सिद्ध कीजिए कि
बी बराबर ओमेगा आर। तो ये दो इसको अपन देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। देखो अब आपको करना क्या है, हम आपको क्लास 11 फिजिक्स के पेपर की तैयारी करा रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल है HIMALAY हिमालय सर, लिखकर सीधा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपने सर्च कर देना है। देखो टेलीग्राम पर जैसे ही सर्च करोगे तो देखो दिख जाएगा आपको हिमालय सर, तो ठीक इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लास 11 जो फिजिक्स विषय का पेपर आपका होने वाला है उसकी यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर यहाँ पर आप फुल प्रिपरेशन टेलीग्राम के माध्यम से अपने पेपर की कर सकते हैं।